मम्मी जी वर्सेस माँ। इसकी लेखिका हैं मनीषा सोमानी बडाले और इसको आवाज दी है उदिता डागा नेवर ने। शुभा की नई नई शादी हुई थी। ससुराल भी एकदम सपनों जैसा। समझदार, पढ़ा लिखा, खुले विचारों वाला और पत्नी को समान दर्जा देने वाला पति अमित, भाभी पर जान छिड़कने वाले और भाभी को मायके की याद ना आए इसलिए उनका मन लगाकर रखने वाले देवर सुमित और ननद वृंदा, वही बहू को बेटी जैसी आजादी देने वाले और माँ पिता जैसा प्यार करने वाले सास ससुर आनंदिता जी और मोहन जी। शायद इससे ज्यादा खुशियां कोई लड़की या उसकी माँ ईश्वर से मांग भी नहीं सकती। शुभा रोज अपने माता पिता कांता जी और भास्कर जी से फोन पर बातें करती थी और अपने अनुभव साझा करती थी। माँ और पापा भी उसे अच्छी राय देते थे, सबसे संबंध बनाकर रखने और अपने नए परिवार में घुलने मिलने के लिए। इधर कुछ दिनों से भास्कर जी अनुभव कर रहे थे कि जब भी कांता जी शुभा से बात करके हटती, थोड़ा उदास हो जाती। ऐसा लगता मानो कुछ दरक सा गया हो उनके मन में। भास्कर जी ने पूछा भी कि क्या हुआ भाई, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है ना जो मेरी बेटी मुझसे छुपा रही हो? वो ठीक है ना, खुश है ना ससुराल में? कांता जी ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ वो एकदम ठीक है जी, शायद यहाँ से बेहतर। मम्मी जी है ना उसकी वहां। यह कहकर वह अचानक उठकर चली गई। भास्कर जी को लगा जैसे अपने आंसू छिपा कर गई। काफी सोचा भास्कर जी ने। जब कांता जी शुभा से बात कर रही होती तो वे वहीं बैठे रहते, उनकी बातों को समझने की कोशिश करते, कांता जी से बहुत से ऊटपटांग सवाल पूछकर और घुमा फिराकर पता करने का प्रयत्न भी किया। कुछ दिनों में आखिर भास्कर जी को कांता जी की तकलीफ का पता चल ही गया। असल में कांता जी अपनी बेटी शुभा से बहुत जुड़ी हुई थी। शुभा का छोटा भाई रौनक भी शुभा के 7 वर्ष का होने पर आया। तो यूं समझ लीजिए कि कांता जी और शुभा का नाता माँ बेटी, बहनें और सहेलियों के रिश्ते का मिला जुला रूप था। भाई बहन की अनुपस्थिति में कांता जी ही अकेली सहेली थी शुभा की। वह अपना सब कुछ माँ से ही साझा करती और उसकी हर परेशानी का हल माँ ही बताती। भाई के आने के बाद भी चीजें नहीं बदली। कांता जी की प्राथमिकता और अधिक लाड प्यार शुभा के हिस्से ही था हमेशा। शायद यही कारण था कि शुभा के मुंह से बार बार अपनी सास की बड़ाइयां सुनकर कांता जी थोड़ी असहज हो रही थी। दिल से तो वह अपनी बेटी के लिए बहुत खुश थी। भगवान से प्रार्थना करती थी कि बेटी के जीवन में यह सुख हमेशा बनाए रखना। पर जब अपनी बेस्ट बडी वाली जगह आनंदिता जी को जाती दिखती तो थोड़ा विचलित हो जाती थी कांता जी। भाई आखिर 25 वर्षों तक अपनी लाडो की बेस्ट बडी थी वो। जब कांता जी शाम की चाय बना रही थी तो भास्कर जी ने आलू की पकौड़ियां तल ली और दोनों जाकर बालकनी में बैठ गए। 3 दिन पहले ही कांता जी नर्सरी से एक नया गुलाब का पौधा लाई थी। बड़ा सुंदर लग रहा था वो गमले में। उस पर 2 पीले गुलाब भी खिले थे। भास्कर जी ने प्यार से गुलाबों को सहलाया और कांता जी से बोले, अरे वो नर्सरी वाला कब आएगा इस गुलाब के पौधों को पानी देने? और ये देखो इस पर बहुत छोटे से कीड़े दिख रहे हैं, नर्सरी वाले को बोलो आकर दवा छिड़क देगा इस पर। कांता जी ने आश्चर्यचकित होकर बोली, अरे पानी डालने वो नर्सरी वाला क्यों आएगा? मैंने लिया है पौधा, इनकी देख रेख और पालन मैं कर रही हूँ, तो पानी भी मैं ही दूंगी ना। और यदि कीड़े भी आ गए हैं तो दवा मैं छिड़क दूंगी, भला नर्सरी वाले को क्यों बुलाऊं?
हाँ, यदि ये पौधा बहुत बीमार हो गया और मेरी समझ से बाहर हो गया तो उसे बुला लूंगी। मुस्कुराकर भास्कर जी बोले, तुम क्यों डालोगी पानी और दवा तो बिल्कुल नहीं छिड़कोगी। आखिर ये जन्म से उस नर्सरी वाले के पास रहा है, उसी ने तो इसे पाल पोस कर इतना बड़ा और सुंदर बनाया है, तो उसी का हक है ना इसे संभालने का। अब कांता जी को गुस्सा आ गया। वे बोली, हाँ ठीक है, उस नर्सरी वाले ने इसे पाला है, पर अब यह मेरी जिम्मेदारी है। इसके लिए सब कुछ करना मेरा अधिकार भी है और कर्तव्य भी। इतना कहते ही अचानक वे चुप हो गई और कुछ सोचने लगी। भास्कर जी उनके पास आए और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बोले, वही तो कांता, हमारा गुलाब भी अब एक नई बगिया में बसने गया है, एक नए माली के पास। खुश नसीब है हमारा गुलाब कि उसे इतना संभालने और प्यार करने वाला माली मिला है, जिसने उसे एक दिन भी मुरझाने नहीं दिया। फिर क्यों हम पुराने माली उदास हो जाएं? हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारा गुलाब और खिल गया है। भगवान न करे, पर यदि किसी दिन हमारे गुलाब को कोई बड़ी समस्या हुई तो उसके जन्मदाता हम ही तो संभाल पाएंगे उसे उस नए माली के साथ मिलकर। कांता जी की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कुराहट। वे अचानक उठकर अंदर चली गई तो भास्कर जी भी पीछे पीछे गए देखने। अंदर जाकर देखा तो कांता जी शुभा से फोन पर बात कर रही थी। बेटा, तेरे उस लहंगे पर कैसी चुनरी अच्छी लगेगी, वो मुझसे क्यों पूछ रही है ना तेरी मम्मी जी, उनसे पूछ। और हाँ, अब तू उनकी बगिया का फूल है, तुझे संभालना उनका अधिकार और कर्तव्य दोनों है। तो भाई अब तू जाने और तेरी मम्मी जी। भास्कर जी खड़े मुस्कुरा रहे थे। जो वो समझाना चाहते थे कांता जी समझ गई थी। दोस्तों, कभी कभी कुछ माएं अपने अधिक प्यार की वजह से अपनी बेटी के संसार को खराब कर देती हैं। हमें अपनी बेटियों को अपने नए संसार, नए परिवार में घुलने मिलने का वक्त देना चाहिए। हमारा स्थान तो कोई नहीं ले सकता, फिर किस बात का डर। रम जाने दीजिए अपनी लाडली को उसकी नई दुनिया में।